नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। सपा में कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ आजम खान की मुश्किलें धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश के सहयोगी एक के बाद एक उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। रामपुर के लोगों ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सीएम योगी से गुहार लगाई है कि योगी जी उसे अपने अंडर ले ले। तो वहीं दूसरी तरफ सपा के वरिष्ठ नेता रवि प्रकाश वर्मा ने सपा से इस्तीफा दे दिया। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद। तो क्या अब अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है? मुश्किलें तो बढ़ चुकी है अखिलेश यादव की। अब इससे ज़्यादा मुश्किलें तो चुनाव में ही पता चलेगा कि क्या क्या बढ़ने वाली है। एक नहीं, एक साथ अखिलेश यादव के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्योंकि जो तरीके अखिलेश यादव के रहे हैं राजनीति करने के, परंपरागत ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स होता था, उस पॉलिटिक्स का समय अब चला गया। अब आप केवल बकवास करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वादे करके राजनीति में सरवाइव नहीं कर सकते। समय बदल चुका है। अब आपको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हम प्रतिबद्ध हैं लोगों के लिए काम करने में। क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर खासकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नया स्टैंडर्ड, मानदंड विकसित कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश का कोई भी अगर सीएम होगा, चाहे योगी आदित्यनाथ का प्रमोशन हो जाए, आगे वो पीएम पद की दावेदारी में शामिल हो जाए। क्योंकि ऐसा लगता तो है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन रिटायर होंगे, उसके बाद सबसे प्रबल दावेदार अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई है तो योगी आदित्यनाथ हैं। क्योंकि वो सिर्फ विचारधारा की बात नहीं करते, वो प्रशासनिक तौर पर एक बेहतर प्रशासक, सुदृढ़ राजनेता और अपनी बात पर कायम रह के लोगों के लिए काम करने वाले नेता के तौर पर अपनी छवि गढ़ी है। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है कि जो प्रदेश कभी बीमारू माना जाता था, जिस प्रदेश को पहचान जो मिलती थी माफियाओं के कारण मिलती थी, जिसको लोग जानते थे कि हर जिला जो है वहां पर माफियाओं का राज है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर माफिया कोई न कोई अलग अलग तरीके से वहां शासन नहीं कर रहे हैं, पुलिस उनके पीछे खड़ी रहती थी। कोई ऐसा साल नहीं होता था जब उत्तर प्रदेश में कोई दंगे नहीं हो। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी दंगे हो रहे थे, लगातार दंगे हुए। अखिलेश के समय में भी एक भयानक दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में। तो ये सारी स्थितियों को उन्होंने कंट्रोल किया और उसके बाद क्या किया, उसके बाद एक नया तरीका डेवलप किया। अब जबकि उत्तर प्रदेश में सुशासन है तो फिर उसके बाद विकास का नंबर आता है। यानी इन्वेस्टमेंट आएगा, रोजगार बढ़ेंगे, फैक्ट्रियां लगेगी, रोजगार बढ़ेंगे। लोग इस बात के लिए योगी आदित्यनाथ को सराहना भी उनकी करते हैं और उनको वोट भी देते हैं। तो अखिलेश यादव जिस तरीके से ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करते रहे, जातीय आधार पर भी फिर से एक फार्मूला डेवलप किया, पीडीए, उसमें कहीं भी विकास की बात नहीं है। पीडीए का फार्मूला क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इन लोगों को लुभाओ। कैसे लुभाओगे? तो केवल अपीचमेंट पॉलिटिक्स करके, केवल सरकार के ऊपर हमला करके, सरकार की आलोचना करके। ये लोग अब नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि अगर आपको अपने लिए सपोर्ट चाहिए तो आपको एक ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा लोगों को। सिर्फ चुनाव में वादे करके काम नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा कि अगर लोगों ने आपको सपोर्ट किया तो फिर से वही माफियाओं का राज नहीं होगा। फिर से हर परीक्षा जो निकले उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें सिर्फ यादव उम्मीदवारों का चयन नहीं होगा। दरोगा जो सब इंस्पेक्टर बनाए जाते हैं, जो इंस्पेक्टर बनाए जाते हैं, उसमें ज़्यादातर के सरनेम यादव नहीं होंगे। आपको ये बताना पड़ेगा लोगों को कि हम सिर्फ हर जिला में बाहुबली पैदा नहीं करेंगे। अब हम भी उन लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे जो कि देश की और समाज के कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही समस्या अखिलेश यादव के साथ है। जब अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग पाले रखे हैं और ये बार बार करप्शन में जो लोग शामिल हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसका सपोर्ट कर रहे हैं,
लोगों को कैसे भरोसा होगा कि जब आपकी सरकार आएगी तो फिर से ये करप्ट लोग, ये माफिया सामने में नहीं आएंगे, फिर से लोगों का जीना दुभर नहीं होगा। क्योंकि जब किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है, चाहे मुख्तार अंसारी हो, सुंदर भाटी हो, त्यागी हो या फिर अतीक अहमद हो, ये सारे के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो ये क्या करते हैं, जब अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सपोर्ट में उतरेंगे कि मुस्लिम होने के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है। जब विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई होगी तो ये सामने उतरेंगे कि ब्राह्मणों के साथ परेशानी पैदा कर रही है योगी की सरकार। तो ये जातीय कार्ड, ये धर्म का कार्ड, ये सब अखिलेश यादव खेलते हैं और लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये व्यक्ति अगर फिर से सीएम बनेगा तो वही उत्तर प्रदेश फिर से दोबारा आएगा जहां पर लोगों को, बच्चियों को, लड़कियों को सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये माफियाओं का तांडव होगा, उनकी जमीनें जबरदस्ती कब्जा कर ली जाएगी। अब आजम खान की बात करते हैं। एक के बाद एक आजम खान के खिलाफ फैसले योगी सरकार ने लिए। 97 से ज्यादा मुकदमे आजम खान के ऊपर दर्ज है। उसका बेटा जेल में है, पत्नी जेल में है। क्यों जेल में है? क्योंकि उसने फर्जी एफिडेविट बनवाया। बिल्कुल, अब तो जौहर यूनिवर्सिटी को लेके भी रामपुर के लोग बौखलाए हुए हैं कि वो सीएम योगी के अंडर आ जाए। इसीलिए बात हो रही है कि ये सारे लोग जेल के अंदर क्यों हैं। ये आज का मुकदमा नहीं है, मामला नहीं है, ये भी पहले का ही मामला है। और जिस जौहर यूनिवर्सिटी की चर्चा हो रही है कि उसके ऊपर कैसे इतना बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव तो ये कोशिश कर रहे हैं कि आजम खान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो सारी कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि आजम के साथ खान लगा है, यानी वो मुसलमान है। अगर मुसलमान होने के कारण आजम खान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो जो जो काम उसने किया, अपराध किया, वो मुस्लिम होने के कारण किया। कभी अखिलेश यादव ये भी बोल दें कि ये अपराधी जो मुसलमान हैं, ये अपराधी को जो ब्राह्मण, ठाकुर, इन वर्गों, जातियों में बांटते हैं, वो उस जाति और वर्ग के होने के कारण अपराधी बना, या फिर उसका विचार ही ऐसा था, तरीके ऐसे थे, वो अपने लिए कर रहा था। आजम खान ने क्या रामपुर के लोगों के लिए इतनी जमीनें उन्हीं लोगों से कब्जा की, और जौहर ट्रस्ट जो बनाया उसमें करोड़ों का घपला किया, वो रामपुर के लोगों के लिए किया। अगर ऐसा ही किया होता, अगर वो रॉबिन हुड की छवि वाले होते जिसमें दूसरे जगह से करप्शन कर रहे हैं और अपने लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं, तो फिर तो आजम खान की सीट नहीं चली जाती। चुनाव में लोग सपोर्ट करते और आजम खान, अब्दुल्ला आजम सब जीत जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो अब सवाल आजम खान के साथ है और अखिलेश की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का है। ये दोनों के साथ अब रवि प्रकाश वर्मा ने इस्तीफा दिया। लखीमपुर खीरी के बड़े नेता माने जाते हैं, कांग्रेसी रहे थे, फिर सपा में आए। इनकी बेटी पिछले बार चुनाव भी लड़ी थी। खबरें ये भी आ रही है कि वो फिर से कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। वो कांग्रेस में शामिल होंगे या किसी और पार्टी में शामिल होंगे, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन अभी वर्तमान में तो ये है कि वो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है, अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो राजनीति हम लोगों के लिए सही नहीं है, हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हैं। अब कोई नेता जो समाजवादी पार्टी का है, जो उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी में रह चुका है, जो महासचिव रह चुका है, जो सांसद रह चुका है पहले, जिसकी बेटी ने पिछले लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट बनाया गया था, जिसे वो चुनाव लड़ी थी। हालांकि अजय मिश्रा जो टोनी हैं वो लखीमपुर खीरी से जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी के, और वो फिर से जीतेंगे ऐसी संभावना है, क्योंकि उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ पर स्ट्रेटजी है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें 75+ सीटों पर जीत की संभावना बताई जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव का साथ वो नेता छोड़ रहा है जो सालों से कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी में रहा, और अखिलेश यादव किसके ऊपर भरोसा करके रखे हैं, जो कि कभी किसी का सगा हुआ ही नहीं। समाजवादी पार्टी में आज वर्चस्व किसका दिख रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का, जो कि रामचरितमानस का अपमान करता है, हिंदुओं का अपमान करता है, सनातन का अपमान करता है, और वो कोई भी ऐसा उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी नहीं है जिसमें वो शामिल नहीं हुआ।
अब उसका अगला ठिकाना कहीं और हो सकता है, वो बसपा में रहा, वो सपा में है, वो भारतीय जनता पार्टी में रहा, उसको सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखनी है, वो अपॉर्चुनिस्ट है, अवसरवादी राजनेता, और उसकी बात सुनी जा रही है। जबकि शिवपाल यादव तक तो बार बार कहते हैं कि इसको चुप करवाओ, इसको शांत करो, और नहीं तो ये हमारी पार्टी को बर्बाद करके रख देगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में सोच रहा है, जिसको लगता है कि हमारा राजनीतिक कैरियर अभी और आगे चल सकता है, या जिसको लगता है कि हमारे परिवार में कोई और राजनीति कर रहा है, जैसे वर्मा जी की बेटी है, वो अभी राजनीति में उभर रही है, वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, उसको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में उसका भविष्य नहीं हो सकता। तो इसलिए एक के बाद एक विकेट जो है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का गिर रहा है। धीरे धीरे चुनाव नजदीक आने दीजिए, ऐसा होगा कि समाजवादी पार्टी में भगदड़ मचेगी, कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर जाएंगे, चाहे छोटी पार्टियों में जाएं, कांग्रेस में ही जाएं, या फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, जिनको लेना चाहे भाजपा वाले वो, क्योंकि स्थितियां समाजवादी पार्टी की खराब है। ये जितना भी बवाल मचा के चिल्ला चिल्ला कर कह दें कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगी अगले चुनाव में उत्तर प्रदेश में, वो होने वाला नहीं है। एक एक करके नेता अखिलेश यादव का साथ छोड़ देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरह से सपा को झटके पर झटके लग रहे हैं और अखिलेश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही, जिसे देखकर ये साफ हो गया है कि अखिलेश यादव का विकेट लोकसभा चुनाव में गिरने वाला है। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।